जय हिंद साथियों और भारत माता की जय। आज जब सुबह सुबह अखबारों की हेडलाइन को देखा तो एक संतोषप्रद और काफी गौरवान्वित करने वाले खबरों से पूरा अखबार सबका सब अखबार का प्रथम पृष्ठ लगा हुआ था। ऑपरेशन सिंदूर ले लिया बदला, और इसी तरह के हेडलाइन अन्य अखबारों में भी थे जो आज के प्रभात खबर में था। 22 अप्रैल को जब पहलगांव का हमला हुआ था, उसी समय से हमारा देश अपने शहीदों के बलिदान के बदला लेने के लिए परेशान था और इंतजार कर रहा था कि हमारे प्रधानमंत्री हमारा देश कब इस तरह का कदम उठाए, एक्शन ले, जो उन्हें संदेश दे, जो आतंकवादियों को पनाह देते हैं, जो आतंकवादियों को शरण देते हैं, जो आतंकवादियों को हमारे देश में भेजते हैं, कि एक सबक सिखाया जाए कि भारत से पंगा लेना उनके बस का चीज नहीं है। आज सुबह सुबह अखबारों में हम सबों ने देखा कि किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ। ऑपरेशन सिंदूर उन बहनों का, उन माताओं का बदला था जिनके सिंदूर को इन आतंकवादियों ने निहायत ही कायराना तरीके से हमला करके पहलगांव में पहुंच दिया था। हमारे प्रधानमंत्री ने, हमारे देश की सेना ने उस सिंदूर का बदला लिया है और इसके लिए हम सारे देशवासी उस अपनी सेना के साथ, अपने देश के साथ, अपने प्रधानमंत्री के साथ एक साथ यूनाइटेड होकर खड़े हैं और हर हाल में हम उनके साथ देने के लिए खड़ा। हमारे देश की सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के 9 टेरर स्थानों पर हमला किया है, जहां से आतंकवादियों को प्रशिक्षित किया जाता था, आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती थी और आतंकवादियों को भारत में नापाक इरादों से भेजा जाता था। साथियों, देशवासियों, और यह जो स्ट्राइक है, यह जो भारत की सेना का पराक्रम है, ये इस पृष्ठभूमि में है जब पहलगांव में इस तरह के सीन हमको देखने को मिले थे, जब तुरंत ही शादी हुई सेना के नौजवान उस पहलगांव आक्रमण में मारे गए थे और हमारे प्रधानमंत्री ने उस समय भी कमिटमेंट किया था कि हम इसका बदला लेंगे। पाकिस्तान के नापाक इरादे जो इस तरह के कश्मीर की वादियों को बर्बाद करने पर लगे हुए हैं, इतने दिन से बर्बाद किए हुए हैं। कश्मीर जिसे धरती पर जन्नत कहा गया, कश्मीर जो वर्ल्ड भर के टूरिस्ट का डेस्टिनेशन होता था, कश्मीर जो वहां के नागरिकों के आजीविका का आधार होता था, उन सब चीजों को पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने, और कहें तो प्रत्यक्ष ही पाकिस्तान ने बर्बाद कर दिया उसकी अर्थव्यवस्था को। और इस तरह के हरी वादियों में जहां पर्यटक घूम रहे थे, खेल रहे थे, अपनी छुट्टियों का आनंद ले रहे थे, उन बेचारे घूमने गए थे लोग, पर्यटक थे लोग, सैलानी थे लोग, उन पर कायराना हमला करके पूरी व्यवस्था को नष्ट कर दिया इन लोगों ने। साथियों, कहा जाता है कि उसी में से एक आतंकवादी ने कहा था 22 अप्रैल को कि जाके मोदी को बता देना, तो आज हमारे मोदी ने उसे बता दिया है कि संदेश क्या था और हमने जवाब क्या दिया है। साथियों, और पाकिस्तान के जिन 9 टेरर स्थानों पर हमारे देश की सेना ने हमला किया है, हम लोगों ने, हमारी सेना ने, हमारे अधिकारियों ने साफ स्पष्ट किया है कि हमने रिहायशी इलाकों का पर हमला नहीं किया है, टारगेटेड हमला है। उसमें बहावलपुर है, मुरीद के है, गुलपुर है, लश्कर कैंप, सवाई है, बिलाल कैंप है, कोटली है, बरनाला कैंप है, सरजाल कैंप है और महमूमा कैंप है सियालकोट के पास। ये 9 कैंप थे जहां पर हमला किया गया। बहावलपुर अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ जैसे मोहम्मद का मुख्यालय था और ये लोग भारत में आतंकवाद के मुख्य रूप से परपिट्रेटर थे। और ये जो सारे इलाके आप देख रहे हैं, मैप में दिखलाया गया है कि भारत की सीमा से सटे हुए ये सारे आतंक के कैंप हैं। पाकिस्तान इनको फाइनेंस करता है, पाकिस्तान इनको ट्रेनिंग देता है, पाकिस्तान इनको आर्म्स देता है और फिर इन्हें नापाक इरादे से हमारे भारत की सीमा में घुसाता है। और जो लोग इस तरह के कुकृत्य करते हैं, और एक कैंप है गुलपुर, ये आतंकी ठिकाना है एलओसी पुंछ रिजौरी से मात्र 35 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ से सीधे जम्मू कश्मीर में आकर ये लोग आतंक फैलाते हैं, इसको भी नष्ट कर दिया गया है। कोटली है जो एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल से 15 किलोमीटर की दूर स्थित लश्कर का शिविर है। ये 50 से अधिक आतंकियों का ठिकाना रहा करता था, इसको भी हमारी सेना ने नष्ट कर दिया।
ये जो लोकेशन आप देख रहे हैं, इस तरह के लोकेशन है, कितने हमारी सीमा से कितने नजदीक हैं ये लोग और किस तरह से हमारे देश में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। बरनाला कैंप है, आतंकी ठिकाना एलओसी से मात्र 10 किलोमीटर की दूर पर था, इसको भी नष्ट कर दिया गया है। सरजाल कैंप सांबा कठुआ के सामने इंटरनेशनल बॉर्डर से मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित जैश का ट्रेनिंग सेंटर है। यहाँ पर जैश के आतंकवादियों को ट्रेनिंग दिया जाता है और वहां से फिर भारत में आतंकवादी गतिविधियों के लिए भेज दिया जाता है। लश्कर कैंप सवाई है, आतंकी ठिकाना पीओ के तंगधार सेक्टर के अंदर मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पर है, इसे भी हमारी बहादुर सेना ने नष्ट कर दिया है। बिलाल कैंप है, जैसे मोहम्मद का लॉन्च पैड है, यह ठिकाना आतंकियों को सीमा पार भेजने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, यानी ट्रेन आतंकी यहाँ लाए जाते थे और यहीं से फिर सीमा पार चुपके से घुसा देते थे और समय देखते रहते थे कब सेना थोड़ा भी पलखत मिला कि भारत की सीमा में घुसा दिया जाता था। मुरीद के कैंप है, आतंकी ठिकाना इंटरनेशनल बॉर्डर से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ लश्कर तैयबा का शिविर था जो 26/11 मुंबई हमले से भी जुड़ा हुआ था। यहीं के आतंकवादी प्रशिक्षित होकर 26/11 में मुंबई पर भी हमला किए थे। इस ठिकाने को भी हमारी सेना ने नष्ट कर दिया है। इसके बारे में जानकारी देने के लिए भारत की तरफ से कर्नल सोफिया कुरैशी आई, विंग कमांडर बम्बिका सिंह आई। सोफिया कुरैशी ने इस कैंपेन को लीड भी किया है और उन्होंने साफ कहा कि यह 22 अप्रैल के पहलगांव हमले में विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों और उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 आतंकी कैंप्स को टारगेट कर पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया। इस तरह की वीरांगनाएं हमारे देश की सेना में हैं, जिन्होंने अपने कौशल से, रणकौशल से, अपने ताकत से, अपनी बुद्धि से हमारे देश के लोगों का बदला लिया है और ये बदला पूरा देश याद रखेगा। यह कार्रवाई हमारे स्वाभिमान की रक्षा है, हमारे देश के मान की रक्षा है। यह उन माताओं और बहनों के सिंदूर का बदला है जिनको आतंकियों ने पूछने का दुस्साहस किया था। ये भारत का वह संकल्प है, वह साहस भरा संकल्प है कि हम पर आंख उठाओगे तो हम उन उठे हुए आंखों को फोड़ देंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।